बिरहा इस समय जिस गति को प्राप्त है जी, उसमें गुरु शिष्य की परंपरा अभी कितनी प्रभावी है? गुरु शिष्य का जो संबंध तो हृदय में होता है। आप में कविता लिखने की लत कब से लगी है? हमारे गांव में आदमी सीखते थे, वहाँ हम जा करके खड़े हो जाते थे तो घर से जो है झड़कान सुनते थे कि ये जो है पढ़ेगा नहीं आवारा बनेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, कब तक हुई? जंगल पार करना होगा, नदी पार करना होगा, जंगली जानवरों से कब मुठभेड़ होगा, तो ये सब कठिनाई देख करके हम जो है वहाँ पर हमारा जो है पढ़ाई लिखाई बहुत जो है संकट में था। आप किस अखाड़े से जुड़े? स्वर्गीय जगत गुरु पत्तू के अखाड़े से। कितने बिरहे लिखे आपने? ये हम तो आंकड़े से हम बताएंगे नहीं। बिरहा में कवियों का महत्व इतना रहा है कि कवियों के नाम से अखाड़े चले और कवि अपने अपने अखाड़ों के सूर्य हुआ करते थे। और धीरे धीरे समय बदला, धीरे धीरे समाज की तमाम सारी ताकतें बदली, शिफ्टिंग बहुत सारी जगहों पर हुई और बिरहा में भी शिफ्टिंग हो गई। और इस प्रक्रिया में कवियों का महत्व भी घट गया, कवियों का महत्व भी शिफ्ट हो गया। न उस तरह के गवैये रहे, न उस तरह के कवि रहे। कवि लिखें तो क्या लिखें, क्योंकि कवि तो प्रतियोगिता में लिखते थे। जब तक कंपटीशन नहीं होता था तो कवि लोगों को कोई चुनौती नहीं मिलती थी, और चुनौती नहीं मिलती थी तो उनके शब्द और उनकी भाषा बहुत मजबूत नहीं होती थी। आजकल चुटकुला लिखने वाले कवियों की बाढ़ आ गई है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके दो चार गायक तो हों ही, जो उसको कम से कम 500 रुपया तो एक कविता का दें ही, एक गीत का दें, जिससे कि उसका कुछ खर्चा पत्ती निकलता रहे। और कभी कभी माला के लिए भी चला जाता है। माला एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जिसके बारे में संयुक्त निकाय में एक प्रसंग आता है कि लोगों ने भगवान बुद्ध से जाकर कहा कि भगवान, अगर किसी को बहुत अच्छा भोजन पसंद न हो तो क्या वो बिकाऊ हो सकता है या संघ का नाश कर सकता है? तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि नहीं, जिसको 56 व्यंजन भी प्रभावित नहीं कर सकता, हो सकता है वह अच्छे बिस्तर पर सोने के लिए वो संघ में सेंध लगा दे, गड़बड़ करे। लेकिन अगर किसी को अच्छे बिस्तर का भी प्रभाव न पड़े, हो सकता है कि उसको एक थाल सोना प्रभावित कर दे और संघ को नष्ट करने पर तुल जाए। हो सकता है कि किसी को सोना भी न पसंद हो और उसको भी इनकार कर दे, तो हो सकता है कि उसको पुष्पहार और सम्मान सत्कार लाभ जो है इतना बिगाड़ दे कि वो संघ का नाश करने पर तुल जाए। थोड़ी देर के बाद लोगों ने देखा कि देवदत्त प्रसेनजीत के यहाँ से माला पहनकर हाथी पर चले आ रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अब मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, संघ का नाश ऐसे ही होगा कि जो भंते लोग हैं वो माला पहनेंगे, भंते लोग हाथी पर चढ़ेंगे और संघ का नाश हो जाएगा। तो कवियों ने जब बिरहियों के चौकी पर चढ़ना शुरू कर दिया और माले के लिए खड़े होना शुरू कर दिया, साफा उनकी प्राथमिकता में आ गया, तब समझ लीजिए बिरहा कवि लोग लिख नहीं पाए। इसलिए मेरे सामने हमेशा कवियों से बातचीत करते हुए यह चुनौती रहती है कि कवि लोगों को कैसे परखा जाए। लेकिन कवि तो हैं, बिना कवियों के बिरहा कुछ नहीं है। तो आज एक कवि राम अनंत जी हैं हमारे साथ। वे चकिया के निवासी हैं और अपने गुरुदेव से मिलने वो जौनपुर चले आए हैं। तो हमने कहा क्यों ना उनसे थोड़ी बातचीत की जाए इस विषय में कि इस समय बिरहा का क्या हालचाल है। कवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। प्रणाम। ये बताइए जी कि
आप आए हैं अपने गुरुदेव के यहाँ। जी बिरहा इस समय जिस गति को प्राप्त है जी। उसमें गुरु शिष्य की परंपरा अभी कितनी प्रभावी है? गुरु शिष्य का जो संबंध तो हृदय में होता है। जी जी हाँ। तो क्या बाकी लोगों का हृदय में ही रह गया है तो प्रकट कैसे होगा? अब तो दिल की इच्छा, दिली आदमी तो जो है वो होता है तो प्रगति करता है। जी। और ऐसे तो जो है बहुत से हैं, कितने गुरु बनाए, कहाँ गए, वो भटकते रह गए। दिल का गुरु जो होता है तो सच में दिल के गुरु अगर एक बार आशीर्वाद दे दें तो जो है शिष्य उस मंजिल को पा सकता है। कबीरदास ये कहते हैं कि गुरु के बारे में कहते हैं कि गुरु जी ने एक ऐसा प्रसंग कहा कि जैसे प्रेम का बादल बरसा और मैं भीग गया। जी। तो मन से जो गुरु माना जाता है वो जाहिर सी बात है ऐसे ही होता होगा। जी 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 जी। बहरहाल ये मुझे बताइए कि आप में कविता लिखने की लत कब से लगी, आदत कब से पड़ी? हाँ, कविता लिखने की सर्वप्रथम जो है हमारे इस समय जो है वर्तमान समय में बड़े भैया श्री श्री जवाहरलाल यादव, जब आपका जो है प्रथम बार आकाशवाणी से गाना आया तो वो जमाने में ऐसा था कि मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, या तो मंडली हो या तो कव्वाली कहीं बहुत बड़ा व्यवस्था हो, प्रोग्राम हो तब है। ऐसे तो जो है संक्षिप्त में कहीं होगा नहीं। मतलब कि अलाव जल रहा था, काफ़ी लोग इकट्ठा थे, रात का समय था। उस समय बड़े भैया का पहला गाना आया। एक हमारे गांव का एक बूढ़े आदमी थे, उनको जो है अच्छा लगा, तबै बोले बचवा जुग जुग जिया तो हर गीत गौनई बढ़त रहे। तब तक कुछ लोग हंस पड़े कि दादा तुहार आशीर्वाद वो गायक के नज़दीक तक पहुंच जाए। तब तक वो बोले कि आशीर्वाद तो हर वक्त और साथ तक रहता है। अब धीरे धीरे वो जो है हमको भी अच्छा लगा, उसी दिन से जो है गुनगुनाना शुरू कर दिया और जो है धीरे धीरे लिखने की प्रक्रिया वहाँ से आदत जो है बनने लगी। इसके पहले जब हम पढ़ते थे, इसके भी पहले तो मतलब हमारे गांव में मतलब आदमी सीखते थे, वहाँ हम जा कर के खड़े हो जाते थे तो घर से जो है झड़कान सुनते थे कि ये जो है पढ़ेगा नहीं आवारा बनेगा। लेकिन आदत एक ऐसी चीज़ है कि मतलब व्यवस्था यह है कि वहाँ उसको पहुँचा देता है। तो धीरे 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 मैं जो है दबोच में आ गया, शांत तो रहा, लेकिन बड़े भैया का जो है पहला गाना आया, सबको अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। उसी दिन से जो है हमारे दिमाग पर जो है वो आने लगा। अच्छा, अब धीरे 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 समय बीतता गया। एक दिन ऐसा समय आया कि मैं एक स्वप्न देखा, और स्वप्न क्या देखा कि एक कुएं का जो है जगत है वो काफ़ी ऊंचाई पर है। तो मैं यही देखा कि एक जो है महिला मतलब नारी एक छड़ी ले करके खड़ी हैं, उनके सर पर मुकुट है, बहुत जो है ऐसे शब्द में जो है छंद बोल रही हैं, तब वो बोल रही हैं। और मैं जो है वहाँ बैठा था कि उनके पैरवा से थोड़ा सा इधर उधर हो तो हम गिर भी सकते थे, स्वप्न ऐसा था। तो जो बोलती थी मैं लिखता था, और फिर बाद में इतना जो है आदरपूर्वक कहती थी कि बेटा तुम भी इसी प्रकार से कहो। अच्छा, ये बताइए मुझे जी
कि आपकी मूँछों के बाल और आपके सिर के बाल जी तो थोड़े सफ़ेदी लिए हुए हैं। जी आपके मुकाबले जवाहरलाल जी तो अभी काले बाल करते हैं, नकली है क्या जी, उनके बलवा? बाल तो जो है ऐसा है कि जो है बाल का पकना, बाल का झड़ना, मैंने आँख की- आपसे वो जी बड़े हैं? जी नहीं, हाँ। हम उनसे तो जब होंगे तब छोटे होंगे। अच्छा, आप छोटे होंगे, मैंने जी। आपसे बड़े हैं। जी हाँ, जवाहरलाल जी। तो ऐसा है कि बाल का पकना। आपका जन्म कब हुआ था? हमारा जन्म करीब 1956-57 के लगभग में वही। अच्छा। हाँ, तो जवाहरलाल जी भी 54 के हैं। जी हैं? बहरहाल ये मुझे बताइए जी कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, कब तक हुई? जी, हमारा जो है पढ़ाई लिखाई शिक्षा के विषय में इतना कठिनाई गुजरा कि हम तो मध्य प्रदेश में मतलब बिलासपुर ज़िला में हम रहते थे। बचपन हमारा वहीं मतलब गुजरा। वहाँ कैसे पहुँच गए आप? वहाँ जो है हमारे दादा वहीं पर रहते थे और हमारी खेती बाड़ी संप्रदा सब वही। अच्छा अच्छा। अच्छा, और संपन्न परिवार के थे। तो जो है वहाँ पढ़ाई लिखाई, इसलिए जो हमारा जन्म भी वहीं पर हुआ। अच्छा, अब जो है जंगल पार करना होगा, नदी पार करना होगा, जंगली जानवरों से कब मुठभेड़ होगा। अक्सर करके माताएं अपने बच्चे को इतना प्यार देती हैं कि बचवा मज्जिया सियार काटी। तो ये सब कठिनाई देख करके हम जो है वहाँ पर हमारा जो है पढ़ाई लिखाई बहुत जो है संकट में था। कुछ दिन ऐसा समय आया कि मतलब वहाँ का ये परंपरा था आँखों देखा पर, मतलब ये जो है जैसे कि किसी के घर में मैयत पड़ जाए, मौत हो जाए, तो वहाँ के लोग इतना हादसा में पड़ जाते थे कि पड़ोस में ताला तक लग जाता था। अच्छा। वहाँ जाएगा कौन? जिसके पास गुजरेगा वो तो करवाई करेगा। तो जो है इसको क्या करते थे कि जमीन में करीब 2.5-3 फुट गड्ढा खोद करके उसको ढक देते थे। अच्छा। यही तो हमारे परिवार में जो है इतना भड़काव आ गया कि हमारे उत्तर प्रदेश में मरने के बाद भी इतना जो है इज्जत के साथ जो है वहाँ पर जो है ले जा करके मसान पर जला करके राख को मतलब उस ढंग से किया जाता था। ये हिसाब से तो जो है ये जीवन ठीक नहीं है। तो वहाँ से चले आए। हाँ, अब यहाँ जब चले आए तो अब पढ़ना लिखना अब धीरे 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 पहले जो है अब हम कैसे कर धीरे 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 तो अब होने लगा तो होने लगा और यहीं पर हम रह गए। अब रह गए, बस यही बात है। अच्छा, आप जो बिरहा लिखने का आपके पास गाना लिखने का कब आपको लगा कि आपको लिखना चाहिए? बस धीरे धीरे अपने से जगा वही मैं जो है एक सपना देखा और वही से जो है हमारे हृदय में आया कि हम भी लिखेंगे। हाँ, अब अपने को समझा कि हमारा मनोरंजन एक प्रकार का है, कुछ किया नहीं तो मनोरंजन हमारा दिल का मनोरंजन पूरा नहीं हुआ। तो आप किस अखाड़े से जुड़े? ये स्वर्गीय जगत गुरु पत्तू के अखाड़े से। अच्छा जी, तो वहाँ से जुड़ गए आप। तो आपने बिरहा जब लिखना शुरू किया तो कौन कौन लोग गाए आपका बिरहा? हमारा बिरहा जो है हम ठीक उसी प्रकार से जो हमारे बड़े भैया श्री जवाहरलाल जैसे जैसे गाते थे, जैसे नाम लेते थे, हमको नकल करना है तो उसी तरह से हम भी जो है छाप रखते थे। अच्छा, अब पत्तू के बाद
मुंशी नाम जो है लेते थे, लेकिन लालवर्ती एक गायक मिले तो वहीं बोले कि कवि जी जो है पत्तू के बाद सरजू लगाएं, इसके बाद तब मुंशी जो है संबोधित करें। अच्छा। तो मैं वही करने लगा। अच्छा, कुछ दिन बीता, तब वो बोले कि चलिए आपको हम जवाहर चचा से हम मुलाकात करवाते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि एक जो है गनगनी सी मतलब छा गई, हम एक लज्जा में हो गए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि आज हम मतलब इतना नज़दीक हो गए। हम सपने में भी देखते हैं कि हमारे जो है भैया जवाहरलाल और हम साथ साथ चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। आज दिन वो आ गया। हाँ। बहरहाल, तो कितने बिरहे लिखे आपने? अब ये हम तो आंकड़े से हम बताएंगे नहीं, कुछ दिन हम छोड़ दिए। हमारे जो है एक श्याम लाल करके गाते थे, वो थे मौर्या, लेकिन उनको मौर्या परखने वाला कोई नहीं था। अच्छा। हाँ। अब गाते थे, अच्छा गाना गाते थे। वो जो है ज़्यादा करके उनका होता था प्रोग्राम बद्री पांडे। अच्छा, यार मिर्ज़ापुर वाले। जी जी जी, बद्री पांडे से। अच्छा, उनकी ये इस समय एक जो है पुत्री वो गा रही हैं किरण पांडे नाम से। हाँ, उन्हीं के पिता जो है उनसे ज़्यादा होता था। और लोग गाते थे जैसे कि काशीनाथ यादव, श्री राम यादव, नकटी वाले काशीनाथ। जी 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 जी। अच्छा। हम गाते थे। कुछ दिन के बाद ऐसा आया कि उस बेचारे के परिवार में एक ऐसा द्वेष आया कि अब इस समय कहने में वो जो है दर्द फिर से जो है आ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। अब मतलब कि उनके पिता एक मतलब तांत्रिक टाइप के थे। अच्छा। उनको अच्छा नहीं लगा। अब मतलब कि उनके ऊपर एक ऐसा कर दिया टोना कि वो बेचारे 24 घंटा में गुजर गए। और बहुत जो दुखद प्रसंग है। हाँ, बहुत दुखद। वहीं से और वो बेचारे चल बसे। ऐसा है कि मतलब 10 बरस तक हर 15 दिन के बाद हमसे सपने में मिलते थे, हमारा पाँव छूते थे, इसके बाद गाना लेते थे। जाते समय इतना रोते थे कि एक तरफ वो रोते थे और एक तरफ हम सपने में रोते थे। सपनमा में? जी हाँ। क्या बात है। तो असली मतलब कि अब जब सवेरा होता था तो वही याद आता था। हम कहीं उद्यान में बैठ करके वही बातें सोचते थे और हम भी रोते थे। इस प्रकार 10 बरस बीत गया। हमारा जो है कलम सब जो है स्थगित हो गया। अब धीरे धीरे लालवर्ती फिर मिले तो वो बोले कि कवि जी आप हमसे नाराज हुआ, गाना ना देत हो प्रोग्रामों देत रहला गनो, हमके अगर 4 गाना आप देबा तब वो हम खुश है। करते करते जो है हम हट से कलम उठाए। कुछ दिन बीता, 5-6 बरस के बाद वो भी चल बसे। ओहो। तो वो मतलब कि अब हम जब गाना लिखना शुरू करते थे, एक गाना लिखने के बाद जब दूसरा शुरू करते थे, वो भी सपने में आते थे और हाथ जोड़ करके कहते थे कि कवि जी आप गनवा तो बहुत लिखला, हमके एक ना देला तो हम का गाई। हाँ, यही कह करके रो देते थे। ओहो। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मैं 3 बरस तक यही बात मतलब चलता रहा। अब जो है दिवंगत लोगों के सपने में आने की जो प्रक्रिया है जी, उसको जीवित लोगों में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार कवि जी। प्रणाम।